हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में पत्र पत्रिकाएं और जनसंचार। बिल्कुल यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप इसके बारे में बहुत सारे पढ़ भी चुके हैं बीच बीच में, जैसे कि आपकी सुंदरलाल शर्मा जी की पत्रिकाएं, माधवराव सप्रे की पत्रिकाएं और लाला जगदलपुरी की पत्रिकाएं, बहुत सारी पढ़ी है, पर उसको हम एक सीरियल में जमा रहे हैं कि क्या क्या कब कब कौन कौन सा यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, कहाँ से की गई थी, उनके साथ और कौन व्यक्ति थे। सिंगल है तो सिंगल याद करेंगे, और कोई साथ दे रहे हैं तो उनको भी याद करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ये सारा सीरियल बाय सीरियल देखते चलेंगे ताकि आपको ये परीक्षा में बन जाए। और आते ही क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल उठते हैं। हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में पत्र पत्रिकाएं और जनसंचार। पत्र पत्रिकाएं का मतलब ही जनसंचार होता है, वो जनता तक संचार का माध्यम होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत में जब स्वाधीनता आंदोलन था तो वहां पर छत्तीसगढ़ में बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का यहाँ पर सहारा लिया गया था, क्योंकि वही एक यहाँ पर मार्ग बनाती थी, लोगों जन जन तक आवाज पहुंचाने का काम करती थी। हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला कॉलम है वर्ष का है, किस वर्ष वो प्रकाशित हुआ था। अगला देखेंगे समाचार पत्र का नाम क्या है। फिर यहाँ पर देखेंगे उसके संपादक कौन है और उनसे लगे हुए कोई खास व्यक्तित्व। फिर यहाँ पर देखेंगे वह स्थान और कुछ खास बातें इसके अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका कौन सी थी। तो यहाँ पर आपको दो जगह आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर सबसे पहले हम प्रजा हितैषी देख रहे हैं और उसके बाद छत्तीसगढ़ की प्रथम समाचार पत्र हो जाएगा छत्तीसगढ़ मित्र हो जाएगा। ये दोनों कभी भी एक साथ आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ ये हो प्रजा हितैषी तो आप यहाँ पर उसको प्रथम में लेंगे। अगर आपका ये नहीं रहेगा तो ये तो रहेगा ही, तो प्रथम समाचार पत्र यहाँ पर छत्तीसगढ़ मित्र हो जाएगा। इसलिए इसको दोनों को एक साथ जानना जरूरी है। यह जस्ट 1889 में है, ठीक है, 1889 में है, तुरंत उसके एक साल बाद यह 1900 हो गया है। तो आपको यहाँ पर प्रजा हितैषी को याद रखना है। इसके जो लेखक या संपादक हो जाएंगे वो हो जाएंगे भगवान दिन सिरोठिया। यह राजनांदगांव से प्रकाशित होता था पहले, और ये वहां पर जो रियासत था राजनांदगांव से, वहां से प्रकाशित किया जाता था भगवान दिन सिरोठिया के द्वारा। तो इसको ऐसे याद रख लो कि सबसे पहला भगवान कौन होता है राजा के लिए? प्रजा होती है ना। एक अच्छा राजा अपनी प्रजा को ही अपनी भगवान की तरह मानता है, और ये रियासत कालीन भी थी तो प्रजा से जुड़ जाता है। राजा और प्रजा टाइप का भगवान कौन बना? प्रजा बनी। प्रजा का हित करने वाला भी राजा भगवान की तरह होता है। किसी भी प्रकार से आप इसको जोड़कर याद कर सकते हैं। फिर दूसरा आते हैं सन 1900 में। आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ था। ये छत्तीसगढ़ की पहले मासिक पत्रिका का भी खिताब इसी को मिला हुआ है, और छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र भी इसी को बोला जाता है। इसको छत्तीसगढ़ मित्र को बोला जाता है। बार बार आपसे यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसके जो संपादक हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के माधवराव सप्रे हो जाएंगे। सप्रे जी के बारे में आपने बहुत अच्छे से देखा है इनके बारे में। फिर यहाँ पर सीरियल में आप फिर से देख लीजिए। जो ये प्रकाशन किए थे यहाँ पर छत्तीसगढ़ मित्र का, वह पेंड्रा रोड बिलासपुर से किए थे। आपसे यह पूछा जाता है, पेंड्रा रोड बिलासपुर सीपी सेंट्रल प्रोविजंस का उस समय हिस्सा हुआ करता था, वहां से प्रकाशित होता था। इसके जो सहायक संपादक थे उनका नाम भी पूछा गया है, रामराव चिंचोलकर। या रामराव चिंचोलकर, नाम पूरा होना चाहिए याद। और यहाँ पर जो इसके प्रोवाइडर होते थे, जो इसको चलाने में मदद करते थे, वो यहाँ पर हो जाते हैं वामन राव बलीराम लाखे। आप इन तीनों नाम को अच्छे से आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम माधवराव सप्रे जी का पूरा जीवनी देखे थे, उनके बारे में और भी क्या क्या था वह भी देखे थे। वहां पर आपको यह डबल पढ़ाई यहाँ पर मिल रहा है। आते हैं माधवराव सप्रे का ही देखिए। वहां पर जो माधवराव सप्रे थे, बहुत ही प्रखर जो संपादक होते थे ना, वो वाले संपादक थे। वहां पर 1900 में उन्होंने चालू तो किया छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन। 3 साल तक वो चला, फिर कुछ आर्थिक तकलीफों की वजह से वो उसके बाद नहीं चला, लेकिन वो खिताब तो है उसके साथ कि वो प्रखर नेता और प्रखर यहाँ पर जो संपादक रहे हैं वह तो है ही, लेकिन वो इंसान चुप नहीं रहे हैं, आगे भी बहुत सारे कार्य के। भले वो 3 साल तक चली हो, लेकिन व्यक्तित्व कहाँ जाएगा? वो तो निखर कर रहेगा। अब आते हैं 1906 में। 1906 का समय आप तो जान रहे हो भारत में क्या समय चल रहा था? स्वाधीनता आंदोलन का, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन वह चल रहा था। उसी समय इन्होंने क्या लिखा है? हिंदी ग्रंथमाला, मतलब उनकी लेखनी है हिंदी ग्रंथमाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप लोग माधवराव सप्रे वाले भी पढ़े हैं कि हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन करते थे वो। तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे 1906।
बहुत सारी इसमें हिंदी ग्रंथमाला की सीरीज हुआ करती थी, बार बार हर यहाँ पर लेखकों की यहाँ पर जो छपती थी ना वह बार बार आती थी, सप्ताह हर दिन सप्ताह सप्ताह में। यह अब इसका प्रकाशन भी याद रखना है, ये सीधे नागपुर से प्रकाशन होता था। ठीक है, ये नागपुर से, पिछला वाला कहाँ से होता था, पेंड्रा रोड, हाँ वहां से होता था। यह सीधे सीधे नागपुर से होता था, हिंदी ग्रंथ माला नागपुर से। अब अगला आते हैं 1907-8 में हिंद केसरी। हिंद केसरी के भी संपादक कौन थे, माधवराव सप्रे थे, और यह भी नागपुर से होता था। नागपुर से आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि केसरी किसकी थी, केसरी केसरी पत्रिका किसकी थी, हाँ कि हाँ राइट, एकदम राइट। जो केसरी पत्रिका थी वो किसकी थी, बाल गंगाधर तिलक की थी। उन्होंने जो यहाँ पर हमारे माधवराव सप्रे जी छत्तीसगढ़ के, उन्होंने परमिशन मांगा था कि मैं आपकी जो केसरी है मैं उसका मतलब अनुवाद करके हिंदी में मैं अपने छत्तीसगढ़ में और ये सीपी वाले प्रोविजंस में प्रकाशित करना चाहता हूँ। तो बकायदे जो बाल गंगाधर तिलक है बहुत ही प्रसन्नता से बोले बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी प्रखर मतलब यहाँ पर जो जागरण नव जागरण के नेतृत्व करता थे, तो उन्हें लगा कि मेरी कोई छाया है जो ऐसा कर रही है, बकायदे अनुमति दिए थे। और उसी केसरी का यहाँ पर क्या किए थे, वो अनुवाद किए थे हिंद केसरी का। नागपुर में वो भी रहते थे बाल गंगाधर तिलक, वहीं से प्रकाशन होता था यह भी, तो याद रखेंगे दोनों को। अब आते हैं 1907। 1907 में सरस्वती का साथ, ठीक है, सरस्वती जी का साथ मिलना है। और इसके लेखक कौन थे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। कहाँ के निवासी थे, राजनांदगांव के निवासी थे, बिल्कुल वहां पर वहीं पर रहते थे और वहीं से इसका प्रकाशन करते थे, सरस्वती का। पद्म, सरस्वती माँ क्या लेकर रखती है, पद्म, पद्म कमल, कमल को याद रखेंगे। पद्म का मतलब क्या होता है, कमल होता है, कमल का पर्यायवाची ही पद्म होता है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को याद रखेंगे, थोड़ा सा पकड़ लेंगे। सरस्वती, सरस्वती पत्रिका दूसरी होती है, सरस्वती पुस्तकालय भी दूसरी चीज है। आप लोगों को अब कंफर्म हो गया होगा। सरस्वती पुस्तकालय क्या था, वो लाइब्रेरी था जो ठाकुर प्यारेलाल का था, वो भी राजनांदगांव में था, ठीक है ना। पत्रिका पुस्तकालय अलग अलग है सब, ये सब यहाँ पर सीधे सीधे सरस्वती, यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं में यहाँ पर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका है किसकी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और सरस्वती पुस्तकालय किसकी है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह की। अब आते हैं 1915। सूर्योदय इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, सूर्योदय इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय के यहाँ पर प्रकाशन या संपादन करता कौन रहे हैं, तो कन्हैया लाल शर्मा, कन्हैया लाल शर्मा रहे हैं, और यह रायपुर से प्रकाशित करते थे। और इसका जो अब नाम हो गया है, इसका विद्योदय नाम हो गया है, विद्योदय। यह सूर्योदय को अब विद्योदय बोला जाता है। जैसे आपका अरुणोदय है, अरुणोदय का नाम करके कुछ और भी रख सकते हैं बदलकर, उसी तरह से सूर्योदय का अब नाम परिवर्तित हो गया है विद्योदय। इसमें कन्हैया लाल शर्मा है, आपको कन्हैया भी याद आ जाता है तो आपका काम बन जाएगा। तो जैसे ही आप सूर्योदय होता है, लिंक कर रहे हैं, सूर्योदय होता है तो आपको कन्हैया भगवान की पूजा करनी है सूर्योदय के साथ ही, ठीक है। तो सूर्योदय से कन्हैया को जोड़ देना है, जैसे ही सूर्योदय होता है कन्हैया की पूजा करनी है, इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। तो सूर्योदय यह आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं 1919। 1919 में कान्य कुब्ज एक पत्रिका निकली थी, शुरुआत वाली थी, सबसे शुरू में कान्य कुब्ज निकली। कान्य कुब्ज एक समाज का भी नाम होता है, ब्राह्मण समाज का नाम है। तो कान्य कुब्ज नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। इसके हैं पंडित रघुवर दास द्विवेदी, इसमें आपको द्विवेदी ही मिलेंगे, ब्राह्मण सरनेम ही मिलेगा आपको। तो कान्य कुब्ज रघुवर दास द्विवेदी, इनको याद रखेंगे। फिर इसका जो और इनके साथ में जो थे, लेकिन प्रकाशक जो थे यहाँ पर प्रकाशन करता है, वो माता दिन शुक्ल हो जाएंगे। यह भी ब्राह्मण है, देख लीजिए, शुक्ल हो जाएंगे। तो रघुवर और माता दिन याद रखना है इसमें। कान्य कुब्ज, कन्या के रघुवर, कन्या के माता, कुछ ऐसा करके बना लेंगे यहाँ पर, इसको याद रखना होगा। 1919, ये 1919 का वही समय है जब भारत में जलियांवाला बाग का समय था, ये उसी समय लिखा हुआ समय है ये सब। अब आते हैं 1920 में। 1920 में ही यहाँ पर कौन सा समय चल रहा था, असहयोग आंदोलन का समय चल रहा था। और यहाँ पर भानुदय को याद रखेंगे, मुंगेली से प्रकाशित हुआ था उस समय। पूरा
सब कुछ एक था, सब छत्तीसगढ़ सब कुछ एक था, लेकिन जगह क्या थी, वो मुंगेली थी। तो यहाँ पर भानुदय हो रहा है, और कब हो रहा है, 1920 में हो रहा है। 20 में किसी न किसी को तो भानुदय टाइप का उदय होना ही था, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर उदय हो रहे थे, तो एक भानुदय भी यहाँ पर चल रहा था। अब आते हैं आपके नाम से संबंधित, जहां पर आप हो अरुणोदय, वह आ गया। इसको तो आपको कंठस्थ से याद ही होना चाहिए। 1921 में प्रकाशित किया गया था, और इसको ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा प्रकाशित किया गया। ठाकुर प्यारे लाल है, यहाँ पर सरनेम सहित याद रखेंगे, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। अरुणोदय, और यहाँ पर यह राजनांदगांव से प्रकाशित होता था। इसके बाद इसका नाम बदलकर बिलासपुर गौरव कर दिया गया था, बिलासपुर गौरव। अरुणोदय को कैसे याद रखिएगा, आप 21 साल के होते हो तभी तो आपको यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए अरुणोदय में एंट्री मिल रही है, ठीक है। यानी 21 साल में आपका स्नातक पूरा हो गया रहता है। आपको स्नातक पास भी मांगा गया है कि आपने मतलब जो स्नातक का 3rd ईयर में हो कि हो नहीं हो, ऐसा करके आपसे पूछा भी गया था। मतलब वहां आते आते 21 साल पूरा हो जाता है, किसी किसी का जल्दी हो जाता है, पर 21 साल इसको माना गया। 21 साल में आप सीजीपीएससी में भी एंट्री करते हो, 21 साल का हो जाओगे तभी तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हो। तो 21 साल में आप यहाँ पर सब कुछ कर सकते हो, अरुणोदय में एंट्री पा सकते हैं, 21 साल में पीएससी का फॉर्म भी भर सकते हैं। तो आपको अरुणोदय से प्यार भी है, अरुणोदय से बहुत प्यार भी है, इस तरह से प्यारे लाल सिंह कर लेना है आपको। और ये ठाकुर प्यारे लाल सिंह कहाँ के निवासी थे, राजनांदगांव के निवासी थे। बस इनको बस इतना याद रखना, आपको ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज यहाँ पर इस तरह से। अब आते हैं जेल पत्रिका। जेल पत्रिका को आपने देखा है अच्छे से, पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में जब पढ़ा गया था तो वहां पर जेल पत्रिका मिली थी, और ये 1922 का समय है, उसी समय यह जेल में थी। जब यहाँ पर आपका असहयोग आंदोलन वगैरह चल रहा था तो ये लेखनी लिखे थे, यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया गया था इसी कारण से। और अरेस्ट करने के बाद ये रायपुर जेल में थे, और रायपुर जेल से ही इन्होंने लिखा था इसको। तो यह हो जाएगा जेल पत्रिका, याद रहेगा। जेल पत्रिका, दुलरवा, बहुत सारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, तो आपको इसको सीरियल में इसको याद रखिएगा, जेल पत्रिका। फिर आते हैं 1923 का, सीधे सीधे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के आगे भी कुछ नहीं लगा है, पीछे भी कुछ नहीं लगा है, ठीक है ना, न इधर कुछ है न इधर कुछ, सीधे छत्तीसगढ़ है, पत्रिका है केवल। तो यह मनोहर प्रसाद मिश्र, और यह शक्ति से प्रकाशित होता था। छत्तीसगढ़ नाम में ही शक्ति है, ऐसे कर लेना, छत्तीसगढ़ का नाम ही काफी है बोलने के लिए। छत्तीसगढ़ मतलब उसमें बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। और यह मनोहर प्रसाद मिश्र है। छत्तीसगढ़ में कितना मनोहारी यहाँ पर वन है, संपदा है, खनिज है। छत्तीसगढ़ अपने आप में क्या है, मनोहारी है। यहाँ पर घूमने फिरने की बहुत सारे यहाँ पर जो दिखता है पूरा प्राकृतिक वातावरण मनोहारी है। तो मनोहर प्रसाद मिश्र हो जाएगा, आपको यह नाम भी याद आ जाता है तो आपका काम बन जाएगा। छत्तीसगढ़ नाम ही मनोहारी है, छत्तीसगढ़ के नाम में ही शक्ति है, बहुत दम है, इस तरह से इसको याद रखेंगे। 1923 1925 25 साल में विकास करने वाला आपको होना है। आप जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, आप जो यहाँ पर प्रोडक्टिव पर्सन बन रहे हो, आपको 25 साल तक आते आते आपको एकदम विकास वाले काम में लग जाना है। इससे यहाँ तक आते आते आपको किसी अचीव को ले लेना है, ताकि आप यहाँ पे जनता का विकास कर सको, राज्य का विकास कर सको, देश का विकास कर सको। ये 25 साल का उम्र विकास करने का उम्र होता है, ठीक है। इसको अच्छे से हमेशा इसको जया नहीं करना चाहिए। ये उम्र, जो भी इस उम्र में रहते हैं अक्सर सोचते हैं कि ये तो बहुत उम्र पड़ी है ना, लेकिन ये 25 साल का उम्र बहुत ही काम का होता है। यहाँ पर आप प्रोडक्टिव हो सकते हो, जनता का विकास, खुद का विकास, समाज का विकास करने योग्य आप काम कर सकते हो। तो 1925 में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर विकास, ठीक है, विकास नाम याद रखना है। 25 साल में विकास करने योग्य होना है। और इसको कुलदीप सहाय उन्होंने प्रकाशित कराया है, उसके संपादक हैं। और इसका जो नाम है पूरा पूरा बिलासपुर विकास परिषद के द्वारा इसको प्रकाशित, इसके संपादक देखिए कुलदीप सहाय है, ठीक है, कुलदीप सहाय। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है, बिलासपुर विकास परिषद से हुआ है। तो विकास, ये विकास को पकड़ लेना है, लेकिन बिलासपुर से हुआ है इसका, तो ये बिलासपुर से ही टोटल हो रहा है। तो विकास करना है पहले कहाँ का, बिलासपुर का करना है, आपको याद रखना है इसी टाइप का। हमको 25 साल में विकास तो करना है, लेकिन सबसे पहले विकास कहाँ का करना है, बिलासपुर का करना है, इतना याद करके चलना है। उसके बाद एक चीज और आएगा 1937 में, उसको भी कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर 1933 का समय आ गया। यहाँ पर रायगढ़ समाचार,
एक जगह छप रही है, कहाँ पर, रायगढ़ समाचार सीधे सीधे रायगढ़ से ही छप रही है। और यहाँ पर बाबू श्यामलाल है, बाबू श्यामलाल को रायगढ़ से जोड़ के रखना है। रायगढ़, अब इसमें कुछ बन तो नहीं रहा है लिंक अपन को, लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान रखना है कि रायगढ़ समाचार भी एक अलग तरीके का समाचार था। रायगढ़ में देखो बहुत एक ही है, एक को मिला के ना, शक्ति में एक ही मिला छत्तीसगढ़ वाला, और रायगढ़ में भी आपको रायगढ़ समाचार के नाम से मिल रहा है। ये तो बन जाएगा कि रायगढ़ समाचार कहाँ से होता था, रायगढ़ से होता था, लेकिन आपको यहाँ पे श्यामलाल को आपको यहाँ पे कनेक्ट करके रखना है, बाबू श्यामलाल को। और 1933 में है, तो 33 में कैसे करोगे, तय राय दे कर सकते हो यहाँ पर, तय राय दे बोलोगे तो रायगढ़ यहाँ पर जुट जाएगा। ये देखो 1935 वाला आ गया। हमको 25 साल में क्या करना था, विकास करना था, 25 साल की उम्र में विकास करनी है, तो 1925 में विकास, बिलासपुर विकास से हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ 1935 में आपको उत्थान करना है, 25 में विकास और 35 में उत्थान। 35 साल होते होते आपको उत्थानकारी बन जाना है और 25 साल में आपको विकास करने वाला बन जाना है। तो इस तरह से याद हो जाएगा। तो 1925 में विकास पत्रिका और 1935 में उत्थान पत्रिका, इस तरह से आपको उत्थान को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर जो एक अलग व्यक्ति आपको मिलेंगे उनको याद रखना है। उत्थान करेंगे कौन, पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी, पंडित सुंदरलाल शर्मा नहीं, पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी करेंगे यहाँ पर उत्थान। और इसका जो है प्रकाशन कहाँ से हुआ था, रायपुर विकास परिषद से हुआ था। तो ये रायपुर से हुआ था, ठीक है, ये रायपुर यहाँ पर लगा हुआ है। तो विकास कहाँ से हुआ था, बिलासपुर से हुआ था। बस दोनों को एक साथ आपको यहाँ पे पकड़ के याद रखना है ताकि दोनों ही याद हो जाए। तो आपको 25 साल में विकास करना है और पहले विकास कहाँ पे करना है, बिलासपुर का करना है। जब आप 35 साल के हो जाओगे तो 35 साल में आपको उत्थानकारी हो जाना है, मतलब उत्थान करना है। तो कहाँ का उत्थान करना है, सीधे राजधानी रायपुर का करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 25, देखो यहाँ पे आप छोटे छोटे पोस्ट पा गए, ठीक है। अब उसके बाद आप प्रमोशन पाओगे या बड़ा IAS बन जाओगे या फिर कुछ डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे, तो सीधे सीधे आपको रायपुर में पोस्टिंग रायपुर से करवाना होगा। तो रायपुर में बैठ के क्या करोगे, उत्थान करोगे वहां पर बड़े बड़े पद में, है ना। इस आयोग का अध्यक्ष, उस आयोग का अध्यक्ष बनने लगोगे तो उत्थान होगा वहां पर। पहले विकास किए 25 में, फिर 35 आते आते उत्थान करेंगे, तो हो जाएगा ऐसे करके। अब आते हैं 1935 में। 1935 में आलोक। अब यहाँ पर केशव प्रसाद वर्मा है। केशव प्रसाद वर्मा की 3-4 जगह आपको नाम बिखरा बिखरा मिलेगा। मैं यहाँ पर एक जगह रख दी हूँ ताकि आपको यहाँ पर एक जगह उनका नाम आपको मिले। नहीं तो इस डेट में आते आते आपको वहां पर अलग पन्ने में जाना पड़ेगा, बुक जहां भी होगी। तो यहाँ पर एक साथ हम करते हैं। केशव है यहाँ पर भी, केशव है यहाँ पर भी, और केशव है यहाँ पर, मतलब केशव प्रसाद वर्मा का यहाँ पर 3 जगह देखेंगे हम। एक तो 1935 में देखेंगे आलोक, उसके बाद 1935 में देखेंगे शिक्षा, उसके बाद 1942 में देखेंगे अग्रदूत। अग्रदूत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब देखते हैं केशव प्रसाद वर्मा जो आलोक लिखे हैं, तो लोक में केशव हो जाएगा, लोक है यहाँ पर, लोक में केशव। और 1915 में क्या किए थे, कन्हैया का पूजा किए थे। कन्हैया लाल को याद रखना है, यहाँ पर केशव को याद रखना है, ठीक है। तो केशव को यहाँ पर लोक से केशव कर लेना है, लोक में केशव भगवान। तो यहाँ पर केशव प्रसाद वर्मा, और इनके साथ यहाँ पे थोड़ा सा एक नाम और भी याद रखिएगा, स्वराज्य प्रसाद। स्वराज्य प्रसाद, केशव का स्वराज्य, केशव का स्वराज्य, लोक में केशव का स्वराज्य हो जाएगा। लोक में नहीं, यहाँ पर लोक में केशव का स्वराज्य कर लेते हैं, लोक में केशव का स्वराज्य। ऐसे करेंगे तभी याद होगा, नहीं तो वैसे वैसे नहीं याद होगा। तो लोक में केशव का स्वराज्य हो गया, मतलब आलोक, केशव प्रसाद वर्मा और स्वराज्य प्रसाद। बस आपको ये नाम याद आ जाता है तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ से इतने में ही आपको सही जोड़ो संबंध कई बार पूछा गया है, मैचिंग करते बन जाएगा। 1935 में आपको यहाँ पर आलोक याद रखना है। फिर उसके बाद 1935 में ही एक और है शिक्षा। शिक्षा ये भी है किसकी, केशव प्रसाद वर्मा की है। फिर 1942 यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय अग्रदूत यहाँ पर उन्होंने लिखा था, अग्रदूत चलाया था, और इसके भी कौन हो जाएंगे, केशव प्रसाद वर्मा। सारी चीज यहाँ पर रायपुर से हो रहा है,
रायपुर से प्रकाशन हो रहा है। इस तरह से बिखरा हुआ चीज को एक साथ याद कर लीजिए। आलोक, शिक्षा, अग्रदूत। आलोक, शिक्षा, अग्रदूत केशव प्रसाद वर्मा की है। डायरेक्ट यहाँ पर आपको याद रखना है। आलोक और शिक्षा 1935 में आया था, 1935 में लाया गया था। और जो यहाँ पर अग्रदूत है वो 1942 में लाया गया था। तो भाई उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या था अग्रदूत? सीधे सीधे पत्र पत्रिकाएं ही थी, वही अग्रदूत का काम कर रही थी। तो केशव प्रसाद वर्मा वहां पर बहुत बड़ा काम किए थे। यहाँ पर यह लोगों में जन संचार करने के लिए पत्र पत्रिकाओं को सबसे बड़ा माध्यम चुने थे। और यहाँ पर भारत की आजादी में बहुत कारगर हुआ था अग्रदूत। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो 1942 अग्रदूत केशव प्रसाद वर्मा, तीनों को याद रखेंगे। आलोक है, शिक्षा है, अग्रदूत है। आलोक, शिक्षा, अग्रदूत होता है। जब यहाँ पे बन जाएगा भाई, जिस लोक में आप पढ़ रहे हो वहां पर सबसे बड़ा क्या काम करता है? शिक्षा ही काम करता है। और ये शिक्षा क्या है? अग्रदूत ही है, आपको यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम करता है। तो अग्रदूत, लोक में शिक्षा अग्रदूत होता है। अब ये हो जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पर याद रखेंगे, लिख भी लेंगे, कहीं कहीं पे लिखना होगा तो बन जाएगा, लेकिन कर देना आप तो। हाँ, लोक में शिक्षा अग्रदूत होता है। और सीधे सीधे केशव प्रसाद वर्मा हो जाएंगे। 1936, 1936, 1936 ऐसे करके आपको यहाँ पर कई क्रम मिलेंगे। 1936 में नव युवक आया है। यहाँ पर नव युवक, यहाँ पर हरिजी हंसराज शाह, जो धमतरी से लिखे थे। धमतरी देखिए यहाँ पर भी एकमात्र जगह दिख रहा है, धमतरी। नव युवक 1936। फिर यहाँ पर 1936 में है वंश आया था। है वंश का कौन है? उदय प्रताप, और यह दुर्ग से था। तो दुर्ग भी याद रखेंगे, दुर्ग। और यहाँ पर 1936 में निष्पक्ष रेवा प्रसाद मिश्र, बस इतने इसमें याद रखना। 1936 रेवा प्रसाद मिश्र। फिर 1936 में प्रकाश यहाँ पर निकला था। और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव से आप परिचित हैं, समाज सुधारक, समाज के यहाँ पर क्रांतिकारी नेता रहे हैं। और एक और यहाँ पर नीचे है 36 में, 1936 में महाकौशल, इसको मैं अलग से बता दूंगी, महाकौशल को दोनों को इकट्ठा करके। ठीक है, 1936 का पूरा यहाँ पर चार्ट आप यहाँ पर याद कर लीजिए। नव युवक, है वंश, निष्पक्ष, प्रकाश। कैसे करोगे? नव ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर कहीं भी कर सकते हैं। तो है वंश में एक नव युवक आया था जो निष्पक्ष था, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रकाश लाया था। है वंश कौन था बताओ? कलचुरी लोग थे ना, है वंशी। है वंश आया तो छत्तीसगढ़ का इतिहास ही पूरा बदल गया। मतलब वहां पर एक नया प्रकाश आया, और पूरा यहाँ पर जो जन जागरण था वो सब यहाँ पर बदल गया। हर कुछ यहाँ पर निष्पक्ष हो गया, कि अब यहाँ पर निष्पक्ष हो गया कि अब तो कलचुरी ही शासन करेंगे। और कब तक करेंगे? 1000 से भी अधिक साल तक करेंगे। था ना सबसे लंबा इतिहास, तो कलचुरियों का सबसे लंबा इतिहास था। कलचुरी का सबसे पहला राजा कौन था? कलिंग राज था। कलिंग राज, इतने 9 युवक थे यहाँ पर। जो यहाँ पर राजा कलिंग राज थे वो है वंश से संबंधित थे, और 9 युवक ही तो थे, और वो बिल्कुल निष्पक्ष थे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पर बहुत सारा काम किए थे, और छत्तीसगढ़ को अब प्रकाश में वो लाए थे। इस तरह से आपको जमा लीजिएगा, है वंश को पकड़ लीजिएगा, और है वंश से आपको 1936 में आपको पूरा करेक्ट करके चलना है। मेहनत इसमें आप ही को करनी होगी। जैसे जैसे आप दिमाग दौड़ाओगे उसको आपको ही दौड़ा के यहाँ पे याद करना पड़ेगा। 36, अब 36 का आंकड़ा तो रहेगा ही है वंशियों से। किससे रहा है बताओ? यहाँ पर जो पहले के राजा लोग रहे थे ना, सोमवंशी क्या क्या थे, यहाँ पर सबसे लड़ाई भी तो करना पड़ा था। तो है वंशी को आने के लिए यहाँ पर 36 का आंकड़ा लेना पड़ा था, युद्ध करने पड़े थे, बहुत लोगों को यहाँ पर पराजित करना पड़ा था, तब तो जाके यहाँ पर ये है वंशी यहाँ पर टिके थे। उसके बाद टिके थे, फिर 36 का आंकड़ा लिए थे। अंग्रेज भी कुछ कुछ यहाँ पर अटैक मार रहे थे, कोई दूसरे राजा अटैक मार रहे थे, लेकिन इतना सॉलिड इनका प्रबंधन था कि यहाँ से हट भी नहीं पाया। लगातार लंबे समय तक यहाँ पर अंतिम जो यहाँ राजा थे कौन थे? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह यहाँ पर अंतिम दम तक राजा यहाँ पर टिके थे। इस प्रकार से ये है वंशी से आप पकड़ेंगे तो आपको ये चारों पूरा पांचों पूरा एक साथ याद हो जाएगा। 36 का आंकड़ा है वंशियों ने लिया था। और यहाँ पर जो नवयुवक थे वो कलिंगराज को याद कर लीजिएगा, वो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के निष्पक्ष हो गए थे और छत्तीसगढ़ को प्रकाश में अब लेकर आए थे। बहुत लंबा इतिहास लेकर चले थे। छोटी सी कहानी अपने मन में आपको बनाकर रखना है ताकि यह याद रखे क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर नवयुवक
कि यहाँ पर संपादक कौन हो जाएंगे, हरि जी हंसराज शाह। तो हर नवयुवक को क्या होना चाहिए, हंस की तरह होना चाहिए, एकदम साफ स्वच्छ सफेद दिल दिमाग का। तो नवयुवक को हंसराज की तरह होना चाहिए, ठीक है, अपने आप को हंसराज मान के चलना। फिर जैसे कि हंस का क्या काम होता है, सही को सही गलत को गलत बताना, दूध और पानी को फर्क कर देना। तो हंसराज की तरह हर नवयुवक को यहाँ पर होना चाहिए। है वंश, है वंश ही से तो उदय हुआ है सारा छत्तीसगढ़ इतिहास। जब है वंश आया तो छत्तीसगढ़ का पूरा जो यहाँ का माहौल था एक अलग ही उदय हुआ। यहाँ पर सबसे लंबा इतिहास, सबसे अच्छे अच्छे राजाओं का यहाँ पर हुआ, मतलब बात ही कुछ और हो गई, यहाँ पर उदय हुआ छत्तीसगढ़ का, ठीक है। पूरा यहाँ जो रेवेन्यू था एक अलग ही पावर में आया यहाँ पर। तो यहाँ पर है वंश को उदय से याद रख लेंगे कि यहाँ पर है वंश के द्वारा ही छत्तीसगढ़ का असली उदय यहाँ पर प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद निष्पक्ष, रेवा प्रसाद मिश्र। रेवा को बस अपन किस नाम से जानते हैं, नर्मदा के नाम से जानते हैं ना, तो कुछ ऐसी जोड़ लेना, माता रेवा या रेवा निष्पक्ष होती हैं, है ना। फिर उसके बाद आते हैं प्रकाश। प्रकाश में सीधे सीधे यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव को याद रखना है, क्रांतिकारी व्यक्तित्व के स्वामी है ये, है ना। छत्तीसगढ़ में यह इतिहास में बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं। तो प्रकाश, छत्तीसगढ़ में प्रकाश इन्होंने ही फैलाया था, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, इनको याद रखेंगे। यह बिलासपुर से प्रकाशित किया गया था। और नवयुवक कहाँ से था, धमतरी में। ऐसे तरी में छिपे छिपे नवयुवक को आप क्या करना है, हंसराज की तरह निकलना है, ठीक है। और है वंश, उदय प्रताप जो दुर्ग में है वंशियों का तो दुर्ग कितना यहाँ पर बना हुआ है, देख रहे हो, रतनपुर में है वंशियों का दुर्ग बना हुआ है। और वही उदय करता भी है, कुछ ना कुछ मिक्स करके आपको याद रखना होगा। निष्पक्ष कौन है, रेवा, रेवा प्रसाद मिश्र। और प्रकाश कौन लाया यहाँ पर, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव प्रकाश लाए हैं। इसको बार बार करने वाला चीज है। आप सोचोगे कि एक बार पढ़ के निकाल लूं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको छोटे छोटे बहुत सारे याद रखने हैं, ठीक है। बड़े आप बार बार देखो तो याद हो जाएगा, पर ऐसी चीजों को आपको 2-3 बार और करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट 1936 में चौथा 5वां नंबर पे आते हैं। 1936 में यहाँ पर खास चीज देखने को मिलेगा आपको। 1936 और 1951 दोनों आपको महाकौशल से याद रखना है। महाकौशल एक बहुत ही प्रमुख यहाँ पर समाचार पत्र था, जो यहाँ पर इसकी शुरुआत करता थे अंबिका चरण शुक्ल, ठीक है। शुरुआत करता थे अंबिका चरण शुक्ल, जो 1936 में स्टार्ट किए थे। 36 में जब स्टार्ट किए थे तो ये सबसे पहले ये साप्ताहिक रहा, सप्ताह में एक बार आता था, साप्ताहिक था, रायपुर से, दोनों को याद रखना है, रायपुर से ही चलता था यह। अब आते हैं 1951 में। 51 में महाकौशल का स्वरूप चेंज हो गया था, वही थी लेकिन इसका स्वरूप चेंज हो गया था। यहाँ पर अब कौन आ जाते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल। सीधे सीधे अब इसको देखते हैं, जो अविभाजित छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जो भी था, अविभाजित मध्य प्रदेश के यहाँ पे क्या थे, ये नेतृत्व करता थे, मुख्यमंत्री थे यहाँ पर। इस समय जो 36 था यहाँ पर सीधे सीधे इसको क्या है, इसको प्रथम दैनिक समाचार पत्र इसको बनाए थे। अब ये डेली आता था, तो पहले क्या था, यह साप्ताहिक था, उसके बाद क्या हो गया, दैनिक हो गया। तो ये रोज आता था, सप्ताह में शुरू था, अब यह दैनिक हो गया। कब से, जब से रवि भगवान उगना चालू किया यहाँ पर। अब रवि भगवान रोज उगते हैं क्या, उगते हैं ना, तो इसी से याद रखना कि रवि से दैनिक होना, रवि दैनिक डेली। जहां रविशंकर शुक्ल का नाम आया संपादक में, तो सीधे सीधे दैनिक में आपको चले जाना है कि यहाँ से ये दैनिक हो गया था। अब कब से हुआ था दैनिक, 1951 से हुआ था। शुरुआत कब से हुआ था, 1936 में हुआ था, महाकौशल। और इसको शुरुआत करता कौन थे, अंबिका चरण शुक्ल। इसको यह रवि का नाम आते ही वह दैनिक में हो गया, ऐसे करके याद कर लेना है। अब आते हैं 1937 में। 1937 में यहाँ पर आपको दो मिलेंगे, एक तो कांग्रेस पत्रिका। 1937 में क्या हो जा रहा है, कांग्रेस पत्रिका। यहाँ पर 36 और 51 को एक साथ इसलिए रखा गया कि दोनों याद रहेगा आपको। अब आते हैं 1937 में, यहाँ पर हो जाता है कांग्रेस पत्रिका। यहाँ पर रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सीधे सीधे इसको चालू किया गया था, कांग्रेस पत्रिका के ही नाम से। और यह जो हेड क्वार्टर है रायपुर, वहीं से चालू होता था 1937 में। फिर 1937 में आते हैं सचेत, इसको कुलदीप सहाय। यह भी इंपॉर्टेंट है कि सचेत पत्रिका का संपादक कौन करता थे, तो कुलदीप सहाय थे, और बिलासपुर से होता था यह संपादन। तो सचेत को याद रखना है,
जो कुलदीप सहाय होते हैं, कुल के दीपक होते हैं, वो उनको सचेत रहना चाहिए हमेशा, ताकि वो अपने परिवार का उद्धार कर सके। आप हो ना कुलदीपक घर के, आप सचेत हो ना अभी से, है ना, अपने ऊपर ले लो। आप अभी से क्या हो, एकदम सचेत अवस्था में हो कि हम अभी से पढ़ रहे हैं तो हमारे घर का कल्याण होगा ना, परिवार का। तो सचेत कुलदीप, कुल के दीपक को सचेत हो जाना चाहिए। अब इसको 1937 से जोड़ के रखना है, ठीक है। 1937 में 2 पत्रिका आई है, एक कांग्रेस पत्रिका और दूसरा सचेत पत्रिका। जो कांग्रेस पत्रिका है वो सीधे सीधे रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर से ही प्रकाशित की गई थी, और जो सचेत है पत्रिका वह कुलदीप सहाय है। इंपॉर्टेंट है कुलदीप सहाय का नाम, सचेत कुलदीप सहाय। कुलदीप सचेत, सचेत कौन कर रहा है, खुद अपने आप को कुलदीप ही कर रहा है, क्योंकि आप कुल के दीपक हो। आप सचेत रहोगे तो आपके छोटे भाई बहन भी आपको देखकर सीखेंगे। एक उम्र, सही उम्र में सचेत होना भी जरूरी है। तो सचेत से सीधे सीधे कुलदीप सहाय को याद रखना है। जो थे ना वो बहुत ज्यादा कौशल वाले व्यक्ति थे, महाकौशली थे, और वो क्या राय देते थे, सप्ताह में एक बार राय देते थे। ये भी सही है, सप्ताह में एक बार राय देते, अपना अपना ओपिनियन बताया करना। तो वो सप्ताह, अंबिका चरण थे ना, वो सप्ताह में एक बार राय बताते थे। वो उनका नाम ही रवि था, तो वो डेली डेली इसमें देते थे राय, तो मतलब वो दैनिक हो गया, ठीक है ना। अच्छा है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऐसे मिक्स करके, इसी को तो बोलते हैं ग्रुप में पढ़ाई करना। उन्होंने कुछ बताया, आपने कुछ बताया, मिक्स करके एक दूसरे की बातें याद आ गई, काम बन गया सबका। तो ऐसे होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और कोई टेक्निक नहीं है, ऐसी चीजों को याद करना बहुत भारी काम होता है, जानते हो ना, बहुत कठिन होता है। अब आते हैं 1939 में, यहाँ पर बस्तर समाचार। बस्तर समाचार देख रहे हो, यहाँ पर एक ठो बस दिख रहा है, यहाँ पर जगदलपुर से बस्तर समाचार। नाम में बस्तर लगा है, मतलब मुख्यालय यहाँ पर जगदलपुर है, आज भी मुख्यालय जगदलपुर है। ये 1939 का समय है, तो बस्तर समाचार को याद रखेंगे, जगदलपुर से प्रकाशित हुआ था। बस इसमें कुछ नहीं है, सरकारी समाचार पत्र था ये, बस ज्यादा कुछ नहीं है। बस्तर समाचार को 1939 में याद रख लेना है, बस ये 1939 से प्रकाशित हुआ था, ये सरकारी समाचार पत्र था। और बढ़िया जगदलपुर से, जहाँ मुख्यालय है वहां से गवर्नमेंट के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। 1939 बस्तर समाचार, बस इतना ही है। फिर आते हैं 1941 पराक्रम। किसका पराक्रम, एक युग था जहां राम जी पराक्रम दिखाते थे, फिर एक युग आया जहां पर कृष्ण जी पराक्रम दिखाते थे। बस राम को और कृष्ण को कर लेना है यहाँ पर। किसका पराक्रम, एक बार राम जी का पराक्रम, एक बार कृष्ण जी का पराक्रम, दोनों को पराक्रम से याद कर लेना है। और ये बिलासपुर में, ये आपको उतना नहीं लगेगा, लेकिन आपको ये नाम और इसके ये जो संपादक है ये ज्यादा आपको लगेगा काम, है ना। आपसे ज्यादा यहीं पर क्वेश्चन मिलेगा मैचिंग करने के लिए। 1941 समय क्या था, 1941 का समय था, पराक्रम दिखाने का समय कब था, 1941 में था। राम और कृष्ण के पराक्रम, राम कृष्ण पांडे। फिर आते हैं 1943 में सावधान, किसने किया, शिव नारायण द्विवेदी ने। अगले बार राम और कृष्ण दोनों पराक्रम दिखाए गए, तो शिव भगवान आए, बोले सावधान रहो, अब मैं आ गया हूँ मेरा युग आ गया है क्यों सावधान कर दिया, तीसरी आंख है मेरी, मेरे से सावधान रहना, जितने यहाँ पर भस्मासुर हूं मैं यहाँ पर। तो भस्मासुर जैसे राक्षस है वो सावधान हो गए यहाँ पर। तो जहां पर यहाँ पर आपको तीनों क्रम से याद हो गया, यहाँ पर पराक्रम राम और कृष्ण ने दिखाया, वो तो चलेगा। उसके बाद राक्षसों का यहाँ पर बहुत ज्यादा तांडव होने लगा। अब आए यहाँ पर शिव भगवान आ गए। अब यहाँ पर आए तो सीधे सीधे तीसरी आंख लेकर आए, सारे यहाँ पर राक्षस को बोले सावधान रहो, मैं आ गया हूँ अब। तो सावधान पत्रिका को याद रखना है, और यह रायपुर से है। तो 1941 में पराक्रम, पराक्रम किसका, रामकृष्ण पांडे का। और यहाँ पर 1943 में सावधान, शिव नारायण द्विवेदी का। फिर 1944 में है आजकल। आजकल मेरे मन में बहुत ज्वाला रहती है, बस इतनी लाइन को याद रख लेना, ठीक है। आजकल में अपने अपने पकड़ लेना, आजकल मेरे मन में बहुत ज्वाला रहती है, मुझे कुछ जो परेशानी दिखती है ना, मैं सह नहीं सकती, ऐसे कर लेना। तो आजकल मेरे मन में ज्वाला, बस इतना ही कर लेना। ज्वाला प्रसाद मिश्र, पत्रिका का नाम है यहाँ पर आजकल, ज्वाला प्रसाद मिश्र। और ये कहाँ से है, रायगढ़ से है। और 1944 का समय देखना है इसको, 1944 में है
आजकल 1944 और ज्वाला। नाम को बस आप कनेक्ट करके बढ़िया से चलिए, नाम से आपको बनने वाला है ज्वाला प्रसाद। आजकल मेरे मन में ज्वाला ही ज्वाला है, बस ऐसे कर लीजिएगा।